आज हम अकाउंट्स का लेसन नंबर 14 जिसका नाम है वित्तीय विवरण समायोजन रहित अंतिम खाते, इसका अध्ययन करेंगे। क्या होता है बेटा कि व्यावसायिक वर्ष के अंत में वित्तीय परिणामों को जानने के लिए व्यवसायी द्वारा जो विवरण बनाए जाते हैं उन्हें वित्तीय विवरण या अंतिम खाते कहते हैं। भाई हर व्यापारी वर्ष के अंत में अपने व्यापार का परिणाम तो जानेगा ना। जैसे आप विद्यालय में, जब विद्यालय में आपका एडमिशन होता है तो आप भी अपना परिणाम जानना चाहते हैं वर्ष के अंत में कि हम पास हुए या फेल हुए। इसी प्रकार व्यापारी भी वर्ष के अंत में वित्तीय परिणामों को जानने के लिए जो विवरण तैयार करता है उसे अंतिम खाते कहते हैं। वित्तीय विवरण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आय विवरण और दूसरा है स्थिति विवरण। व्यापारी अपनी वित्तीय स्थिति जानने के लिए दो विवरण बनाता है। पहला है आय विवरण और दूसरा है वित्तीय विवरण। आय विवरण में हम दो खाते तैयार करते हैं। पहला खाता हमारा व्यापार खाता और दूसरा हमारा लाभ हानि खाता। फिर से सुन लीजिए, व्यापार खाता और लाभ हानि खाता। व्यापार खाता व्यापार का सकल लाभ व सकल हानि ज्ञात करने के लिए बनाता है। लाभ हानि खाता व्यापार का शुद्ध लाभ व शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। इन दोनों खातों से हमको सकल लाभ या सकल हानि, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि का ज्ञान तो हो गया, लेकिन अंत में हमें हमारी व्यापार की आर्थिक स्थिति भी पता करनी है कि हमारी संपत्ति और दायित्व कितने हैं। व्यापार की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए जो विवरण पत्र बनाया जाता है उसको हम चिट्ठा कहते हैं। व्यापार की आर्थिक स्थिति जानने के लिए जो विवरण पत्र बनाया जाता है उसको हम चिट्ठा कहते हैं। इसमें व्यापार की संपत्ति और दायित्वों को दर्शाया जाता है। फिर से सुन ले, हम पहले बनाएंगे आय विवरण। आय विवरण में हम दो खाते बनाएंगे। पहला है व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, और व्यापार की आर्थिक स्थिति जानने के लिए जो विवरण बनाएंगे उसको हम कहेंगे स्थिति विवरण या चिट्ठा। हम व्यापार खाते में क्रय विक्रय का परिणाम जानने के लिए बनाते हैं और लाभ हानि खाता व्यापार का शुद्ध लाभ व शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए बनाते हैं। व्यापार खाते में हम प्रत्यक्ष व्ययों का लेखा करते हैं और लाभ हानि खाते में हम अप्रत्यक्ष व्ययों का लेखा करते हैं। प्रत्यक्ष व्यय वह व्यय होते हैं जो कि क्रय विक्रय व उत्पादन से संबंधित होते हैं, और अप्रत्यक्ष व्यय वे होते हैं जो कार्यालय संबंधी होते हैं, माल को बेचने संबंध में किए जाते हैं। इसके बाद हम तीसरा विवरण बनाएंगे जिसका नाम है स्थिति विवरण। स्थिति विवरण यह खाता नहीं है बेटा, यह एक विवरण है, इसलिए हम इसको बैलेंस शीट बोलते हैं। इसमें आपका दोनों तरफ का टोटल इक्वल आएगा। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी, संपत्ति और दायित्व दोनों बराबर आएंगे आपके, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्थिति विवरण कहते हैं। यह खाता नहीं है। तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे व्यापार खाते के प्रारूप का, फिर लाभ हानि खाते के प्रारूप का, और फिर हम करेंगे चिट्ठी के प्रारूप का। इन तीनों के प्रारूप का हम अध्ययन करेंगे। अंतिम खाते का सबसे पहला जो हम खाता बना रहे हैं उसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट या व्यापार खाता। इस अकाउंट का प्रारूप ये है, सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, फिर लिखते हैं हम टू परचेज। इसमें से हम माइनस करते हैं परचेज रिटर्न, मतलब क्रय वापसी। इसको हम रिटर्न्स आउटवर्ड भी कह सकते हैं। फिर लिखा है टू वेजेस, फिर लिखा मैंने टू कोल एंड गैस, टू कैरिज, टू ऑक्ट्राई। ये वो एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्ट है, जो उत्पादन से संबंधित होते हैं, क्रय से संबंधित होते हैं। यहां मैंने लिखा बेटा, हम इस तरफ देखें, इस तरफ मैंने लिखा है बाई सेल्स, ये लिखा मैंने सेल्स रिटर्न। जितना माल मैंने बेचा उसमें से जो माल वापस आ गया माइनस करके अमाउंट बाहर डालूंगा मैं। और बाई क्लोजिंग स्टॉक, ये आपको सवाल में, क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा तलपट, तो ये क्लोजिंग स्टॉक आपको हमेशा तलपट के नीचे मिलेगा। सवाल खत्म होने के बाद लिखा रहता है क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद हम टोटल लगाएंगे, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक टोटल लगा देंगे, और इसके टोटल में से हम ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, कोल एंड गैस, कैरिज, ऑक्ट्राई, इन सबको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हमारा क्रेडिट साइड बड़ा है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और अगर हमारा
डेबिट साइड बड़ा है तो हमको ग्रॉस लॉस होगा। क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट हो बेटा या ग्रॉस लॉस हो, दोनों ही हमको ट्रांसफर करने पड़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दोनों ही हमको ट्रांसफर कहाँ करने पड़ते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी इसके जो आंसर आएंगे वो जाएंगे लाभ हानि खाते में। अगर प्रॉफिट होगा तो ये उतरेगा लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड में, और अगर हमको लॉस होगा तो ये उतरेगा लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में। ये है व्यापार खाते का प्रारूप। इसके बाद जो हम दूसरा प्रारूप बनाएंगे उसका नाम है लाभ हानि खाता। ये व्यापार खाते का प्रारूप है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा लाभ हानि खाते का प्रारूप। सेकंड खाता जो आ रहा है वो आ रहा है बेटा हमारा लाभ हानि खाता, जिसको हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्यापार खाता जहां से खत्म होगा उसके बाद से हमारा लाभ हानि खाता शुरू होगा। हमने वहाँ खत्म होता हमारा सवाल या तो ग्रॉस लॉस पे खत्म होगा या ग्रॉस प्रॉफिट पे व्यापार खाता खत्म हुआ था, वहीं से हमारा प्रॉफिट लॉस शुरू हो रहा है। अगर व्यापार खाते में हमको प्रॉफिट हुआ है तो मैं लिखा है बाई ग्रॉस प्रॉफिट, और लॉस हुआ तो क्या लिखूंगा मैं? टू ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का रूल है बेटा, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट साइड में सारी हमारी इनकम आती है। यहाँ पर आएंगे हमारे जितने हमको प्राप्ति होगी, इधर आएंगे हमारे जितने खर्चे होंगे। तो खर्चे देखने क्या क्या है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है रेंट, सैलरी, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, बैड डेब्ट्स, डेप्रिसिएशन, ऑफिस एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अदर एक्सपेंसेस, किराया, वेतन, भत्ता, ब्याज, जो भी अप्रत्यक्ष खर्चे हैं वो हम इसमें दिखाएंगे। इस तरफ मैंने लिखी है इनकम, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके बाद हम लगाएंगे टोटल। यदि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड बड़ा है तो हमको होगा टू नेट प्रॉफिट, यानी शुद्ध लाभ। उससे हमारा क्या आया था? सकल लाभ, और इससे क्या है हमारा? शुद्ध लाभ। अगर हमारा डेबिट साइड का टोटल बड़ा होगा तो हमको होगा नेट लॉस, शुद्ध हानि। व्यापार में शुद्ध लाभ हो या शुद्ध हानि हो, हम इसको ट्रांसफर करना पड़ता है, हस्तांतरित करना पड़ता है चिट्ठे के पूंजी में। अगर नेट प्रॉफिट होता है तो हमारी पूंजी बढ़ेगी और नेट लॉस होगा तो हमारी पूंजी कम होगी। इसलिए इसके आंसर को, इसके उत्तर को, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को हम हस्तांतरित करेंगे बैलेंस शीट की पूंजी में। क्लियर? फिर से एक बार समझ ले, ये सारी मेरा इनकम लिखी है मैंने, ये सारे मैंने एक्सपेंसेस लिखे हैं। अगर इनकम बड़ी होगी तो मुझे हो जाएगा नेट प्रॉफिट, और एक्सपेंसेस बड़े होंगे तो होगा मुझे नेट लॉस। तो व्यापार खाते के में आता है सकल लाभ या सकल हानि, और लाभ हानि खाते से क्या होता है? हमको शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि। अब स्थिति विवरण की ओर हम जाते हैं, जिसमें हम दर्शाएंगे संपत्ति और दायित्व। वित्तीय विवरण में तीसरा और अंतिम प्रारूप है बेटा चिट्ठी का, जिसको हम बोलते हैं स्थिति विवरण। इसमें हमने स्थिति विवरण इसलिए कहा गया है, ये खाता नहीं बेटा, एक विवरण पत्र है जिसमें हम एक तरफ लायबिलिटीज लिखेंगे और दूसरी तरफ हम व्यापार की एसेट्स लिखेंगे। इधर लिखेंगे हम दायित्व और इधर लिखेंगे हम संपत्ति। यहाँ पर दायित्व में लिखा हुआ है और यह संपत्ति लिखूंगा मैं। पैसा सबसे पहले मैंने लिखा है क्या? देखिए, हम सबसे पहले लिखा मैंने क्रेडिटर्स, फिर मैंने लिखा है बिल्स पेबल। पूंजी का मूल्यांकन होता है बेटा, पूंजी डायरेक्ट बाहर नहीं आती है। कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, पूंजी में हम या तो शुद्ध लाभ जोड़ेंगे या शुद्ध हानि घटाएंगे। इसके बाद जो आएगा उसमें से हम करेंगे ड्राइंग्स को माइनस। इसके बाद जो पूंजी बचेगी उसको हम बाहर दर्शाएंगे। फिर से एक बार समझ लो, पूंजी, उसमें जोड़ेंगे शुद्ध लाभ या घटाएंगे शुद्ध हानि। फिर यहाँ जो टोटल आएगा उसमें माइनस करेंगे हम ड्राइंग्स, आरण, ऐसा पैसा जो हमने निजी खर्च के लिए पूंजी में से निकाल लिया है उसको हम माइनस करेंगे। उसके बाद जो बचा हमारी शुद्ध पूंजी कहलाएगी। फिर लिखा है बैंक लोन, फिर लिखा है मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट। ये है मेरे दायित्व। अब मैं जा रहा हूँ संपत्ति की ओर। संपत्ति मैंने सबसे लिखा है कैश इन हैंड, फिर लिखा मैंने कैश एट बैंक, मशीनरी, बिल्डिंग, डेप्टर्स, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक। फिर से सुन ले, ये संपत्ति लिखी मैंने रोकड़ हाथ में, रोकड़ बैंक में, मशीनरी, भवन, देनदार, प्राप्त पत्र, विनियोग और अंतिम स्कंद। ये अंतिम स्कंद सवाल में दो जगह आता है बेटा, व्यापार खाते में और चिट्ठे में। इस सवाल में बैलेंस शीट में कोई बैलेंस नहीं निकलेगा बेटा, दोनों तरफ का टोटल क्या आना चाहिए?
इक्वल बराबर आना चाहिए। तो समझ लीजिए कि आपने अपने पूरे सवाल व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा तीनों सही बनाए हैं। यदि आपके चिट्ठे का टोटल बराबर आ जाता है तो समझ लीजिए कि आपका सकल लाभ अच्छा निकला है, शुद्ध लाभ सही निकला है और ये चिट्ठा बराबर आने के बाद आपका सवाल बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम एक सवाल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से तीनों खाते को समझाऊंगा। अब हम एक सवाल के माध्यम से व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठे को समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ व्यापार खाता। ठीक है, सवाल में क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रश्न में है प्रारंभिक स्कंद दिया हुआ है 4000 रुपये का, क्रय दिया हुआ है 12000 रुपये का और वेजेस दी हुई है 3000 रुपये की। फिर से एक बार देखें, प्रारंभिक स्कंद 4000 रुपये का, परचेज यानी क्रय दिया हुआ है 12000 रुपये का और वेजेस दिया आपको क्वेश्चन में 3000 रुपये की। ये तीनों ही मेरे डेबिट साइड के आइटम है, इसमें मैंने डेबिट में लिख दिया। क्रेडिट साइड में लिखूंगा मैं आपको, क्वेश्चन में सेल्स दी हुई है 17000 रुपये की और सवाल के आखिरी में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक अंतिम स्कंद कितने का, 8000 रुपये का। इस दोनों ही सवाल में बेटा विक्रय वापसी और क्रय वापसी, विक्रय वापसी और क्रय वापसी नहीं दी थी, इसलिए मैंने दोनों को नहीं घटाया है, वरना विक्रय में से विक्रय वापसी माइनस करता मैं और क्रय में से क्रय वापसी माइनस करता, जो सवाल में नहीं है। ओके, अब मैंने 17000 और 8000 दोनों को जोड़ा तो मेरा कितना हो गया है 25000 रुपये और 12000, 4000 और 3000 इनको जोड़ूंगा तो मेरा हो गया कितना 12, 4, 16, 3, 19000 रुपये। 25000 रुपये मेरी इनकम है, उसमें से ये मेरा खर्चा है, मैंने माइनस कर दिया तो मेरा कितना प्रॉफिट बचा है 6000 रुपये। ये कहलाता है सकल लाभ। मेरे पास 25000 में से मैंने इन तीनों को माइनस कर दिया तो जो आया आंसर वो मेरा क्या कहलाएगा, सकल लाभ। ये व्यापार खाता मेरा पूरा हो गया। व्यापार खाते का जो आंसर आता है सकल लाभ या सकल हानि, उसको मैं हस्तांतरित करता हूं लाभ हानि खाते में। इसीलिए मैंने इस सवाल में अलग अलग हेडिंग नहीं डाली है, एक ही लिखा मैंने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं। सब यहाँ आया था मेरा 6000 प्रॉफिट, इसको मैंने ट्रांसफर करा बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD, ब्रॉट डाउन, लाया गया, कितना है 6000 रुपये। फिर आगे देखें, हम खर्चे देखें। क्वेश्चन में खर्चे दिए हुए हैं, अप्रत्यक्ष व्यय दिए हुए हैं, इंश्योरेंस बीमा 1300 रुपये, वेतन 2000 रुपये, विज्ञापन 800 रुपये, बैड डेट्स 200 रुपये। ये मेरे खर्चे हैं, इंश्योरेंस, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट्स, ये मेरे एक्सपेंसेस हैं। इनकम मेरी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट मुझे हुआ है 6000 रुपये, कमीशन रिसीव हुआ है, कमीशन मिला है कितना 400 रुपये, 6000 और 400 को मैंने जोड़ दिया तो कितना हो गया 6400 रुपये। मेरी इनकम है 6400 रुपीज़ की, ये प्रॉफिट है और ये मुझको कमीशन मिला है। 6400 में से मैंने खर्च कर दिए हैं 1300, 2000, 800, 200 रुपये। मतलब 6400 में से मैं माइनस कर दूंगा इन चारों को तो मेरा नेट प्रॉफिट आएगा 2100 रुपये, 2100। ये मेरा नेट प्रॉफिट है। 1300, 2000, 800 और 200 इसको मैंने माइनस कर दिया है 6400 में से, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया कितना 2100 रुपये, जिसको मुझे हस्तांतरित करना है चिट्ठे के पूंजी खाते में। हस्तांतरित करूँगा मैं चिट्ठे के पूंजी में, जो लिखा है ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इसको मैं पूंजी में लेके जाऊंगा। ये 2100 रुपये चिट्ठे में पूंजी में जोड़े जाएंगे क्योंकि मुझे लाभ हुआ है। ये व्यापार खाता है और ये लाभ हानि खाता है, इसका हेडिंग अलग अलग नहीं डलता है, हेडिंग एक ही डलेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्यापार एवं लाभ हानि खाता 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। ये दिया है मेरा ओपनिंग स्टॉक, फिर दिया है परचेज, फिर दिया है वेजेस, इधर दिया है सेल्स, इधर दिया है क्लोजिंग स्टॉक। मैंने टोटल लगाया क्रेडिट साइड का तो आया 25000 रुपये, 25000 में से मैंने डेबिट साइड माइनस कर दिया तो कितना है 6000 रुपये। जहां व्यापार खाता खत्म होगा उसके जस्ट बाद से मेरा लाभ हानि खाता शुरू होगा। इसका सकल लाभ था 6000, ये मेरा इनकम साइड है, इसलिए मैंने ट्रांसफर कर दिया क्रेडिट साइड में 6000 रुपये। कमीशन प्राप्त हुआ है 400 रुपये, टोटल लगाया 6400 रुपये, जिसमें से मैंने खर्चे माइनस कर दिए हैं। बीमा है मेरा 1300 रुपये, वेतन है मेरा 2000 रुपये, विज्ञापन है मेरा 800 रुपये
और बेड डेट्स का होता है जो पैसा डूब चुका है, वो मेरा कितना है 200 रुपये। इनको माइनस करने पे मुझे नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ है 2100 रुपये, जिसको मैं हस्तांतरित कर रहा हूँ चिट्ठे में पूंजी में लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद हम बनाएंगे चिट्ठा स्थिति विवरण। सवाल का अंतिम विवरण पत्र है जिसका नाम बेटा चिट्ठा, इसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट स्थिति विवरण। इसमें हमारे कॉलम रहेंगे लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, दायित्व, राशि, संपत्ति, राशि। सबसे पहले हम दायित्व के बारे में बात करेंगे। दायित्व सबसे पहले दिया बेटा मेरा बैंक लोन, फिर दूसरा मेरा दायित्व है लोन, फिर तीसरा है बिल्स पेबल, फिर मेरा है क्रेडिटर्स, बैंक ऋण, खाली ऋण, देय विपत्र और लेनदार, ये मेरी लायबिलिटीज हैं। इसके बाद में आया कैपिटल। मैंने बताया था कैपिटल का वैल्यूएशन होगा। कैपिटल डायरेक्ट बाहर नहीं जाती बेटा। अगर आपको लाभ हानि खाते में शुद्ध लाभ हुआ है तो पूंजी में जोड़ा जाएगा और शुद्ध हानि हुई है तो पूंजी में से घटाई जाएगी। ये लिखा मैंने कैपिटल। मेरे सवाल में क्या होता, अपने क्या हुआ था बेटा, प्रॉफिट हुआ था, तो मैंने कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस कर दिया है। 30,000 प्लस 2100 तो हो गया हमारा 32,100। इसमें से मैंने लेस किया हुआ है ड्राइंग्स। ये वो पैसा है जो मैंने बिजनेस से अपने निजी खर्च के लिए निकाल लिया है। तो 32,100 में से 1,000 माइनस कर दिए तो बाहर आ गया मेरा 31,100। ये 1, 2, 3 जितने भी आइटम है ये सब मेरे दायित्व हैं। अब मैं जा रहा हूँ संपत्ति की ओर। सबसे पहले मैंने लिखा है कैश इन हैंड, फिर मैंने लिखा है डेप्टर्स, फिर मैंने लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट। हाथ में रोकड़, देनदार, अंतिम स्कंद, फर्नीचर, मशीन, भवन और विनियोग, ये मेरी संपत्तियां हैं जिसको मैंने संपत्ति पक्ष की ओर लिखा है। ये मेरे दायित्व थे, मैंने इसको दायित्व पक्ष की ओर लिखा था। अब मैं लगा रहा हूँ टोटल। मैंने संपत्ति का टोटल लगाया तो कितना है बेटा 46,200 और दायित्व का टोटल लगाया तो कितना आया 46,200। हमारा आय विवरण भी सही है और हमारा स्थिति विवरण भी सही है। समझ गए, व्यापार खाता भी सही है, लाभ हानि खाता भी सही है, हमारा चिट्ठा भी सही है। ओके, हम एक बार फिर देखें कि वित्तीय वर्ष के अंत में वित्तीय परिणामों को जानने के लिए जो विवरण पत्र तैयार किए जाते हैं उनको हम अंतिम खाते कहते हैं। हमने अंतिम खातों को 2 भागों में विभाजित किया है, आय विवरण और स्थिति विवरण। आय विवरण में मैं 2 खाते तैयार करूंगा, व्यापार खाता और लाभ हानि खाता। व्यापार खाते से सकल लाभ और सकल हानि ज्ञात होगी और लाभ हानि खाते से शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि ज्ञात होगी। तीसरा मेरा है स्थिति विवरण, जो व्यापार की संपत्ति और दायित्वों की स्थिति को प्रकट करता है, इसलिए हम इसको खाता नहीं कहते हैं बेटा। इसमें स्थिति विवरण में संपत्ति और दायित्वों का योग बराबर आना चाहिए, यह बराबर आता है। इसके बाद यह व्यापार की स्थिति प्रकट हो गई है बेटा। इसके बाद आप कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जो हमसे छूट जाते हैं, तो उसके लिए हम इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा समायोजन सहित अंतिम खाते। ये क्या था बेटा, इस चैप्टर का नाम क्या था, समायोजन रहित अंतिम खाते। इसमें समायोजन नहीं थे। अगला जो खाता आएगा उसमें आपको समायोजन करने पड़ेंगे। समायोजन होते हैं जैसे अदत्य व्यय है, पूर्वदत्य व्यय है। अभी हमने इस सवाल में संपत्तियां पूरी लिखी है, लेकिन कभी कभी संपत्तियों पर ह्रास भी लगाया जाता है जिससे संपत्ति का मूल्य कम हो जाता है। तो जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे समायोजन सहित अंतिम खाते, उसमें हम समायोजन का अध्ययन करेंगे। इसमें हमने सिर्फ क्या किया है, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा। तो अगली क्लास तक घर में रहें, स्वस्थ रहें, मास्क का प्रयोग करें। कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, जब तक टीका नहीं आता है तब तक